हेलो दोस्तों, नमस्कार। सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी पार्ट नंबर 22 में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हर पार्ट में अपन 25 प्रश्नों को हल करते हैं और आपसे अपेक्षा होती है कि आप बताएं कि आप कितने प्रश्न को सही तरह से हल कर पा रहे थे। आज का पहला प्रश्न है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? उसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी के द्वारा सन 2015 में किया गया योजना आयोग का अंत। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग और योजना आयोग में परस्पर विलय किसका प्रस्ताव किसने रखा था? उसका राइट आंसर होगा M.V. माथुर के द्वारा रखा गया। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग और योजना आयोग को एक ही कर दिया जाए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अत्याचार के कारण नहीं है। इसमें कारण बताया ही नहीं है। ऑप्शन होता तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्य आयुक्त कौन थे? लोकायुक्त कौन थे? इसका राइट आंसर आपको क्या पता है? उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकायुक्त कौन थे? लोकायुक्त कौन थे? तो विशंबर दयाल। इसका राइट आंसर होगा विशंबर दयाल, न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हेतु क्या प्रावधान होना चाहिए? अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनना है तो वह कम से कम 5 वर्ष का कार्यकाल किया हो मुख्य न्यायाधीश के पद पर। 5 वर्ष का कार्यकाल वह मुख्य न्यायाधीश के पद पर किया हो और उसकी आयु कम से कम 70 वर्ष की होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? 93 का उद्देश्य था कि मानवाधिकार में बेहतर संरक्षण हो, मानवाधिकार का बेहतर संरक्षण किया जाए, उसे सुरक्षा दी जाए, मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए, यह अधिनियम में कहा गया था। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग को किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है? वित्त आयोग को दर्जा प्राप्त है किस प्रकार का? यह एक प्रकार का संवैधानिक इसे दर्जा प्राप्त है। यह एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है। सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा किसके उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया गया है? बढ़ावा दिया गया है नौकरशाही के उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया गया है सूचना अधिकार अधिनियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत में मत देने का अधिकार किन अधिकारों में से एक है? किन अधिकारों में से एक है? यह भारत में मत देने का अधिकार एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? उसका राइट आंसर होगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार माना जाता है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर निरीक्षण किसके द्वारा रखा जाता है? निर्वाचन की बात है तो निर्वाचन आयोग ही इसका राइट आंसर होगा और कुछ नहीं हो सकता। किसके अनुसार? कौन कहता है कि नैतिक दृष्टिकोण से जो गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से सही हो ही नहीं सकता? यह बोलते हैं हमारे महात्मा गांधी जी, कहते हैं जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि इस आरोप में कोई क्षमा नहीं मांगी जाएगी? क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान में के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनर्स्थापित किया गया है। मतलब बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट था उसमें से काफी सारी चीज हमारे संविधान में ली गई है, इसलिए क्षमा नहीं मांगी जाएगी। यह बोला था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, गलत साधन हमें, अच्छा हाँ यह भी कथन है, गलत साधन हमें किसी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता है। अगर हम कोई गलत साधन को चुनते हैं तो हमारा उद्देश्य सही नहीं हो सकता है, यह बोला यह भी M.K. गांधी जी ने ही कहा था। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का अभिप्राय किससे है? ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायती क्षेत्र से। मतलब ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली से पंजीकृत लोगों का संविधान है ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? यह एक प्रकार का विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन है। क्या? एमनेस्टी इंटरनेशनल। यह प्रश्न पूछा गया था 2015 में, IAS के प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार या फिर इसे शिल्पी भी कहा जा सकता है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? BR मेहता को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता की समिति के अनुसार पंचायती राज
व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान की बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में शुरू की गई थी। यह भी प्रश्न यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया था। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति किस देश की है? मतलब एशिया की धुरी जो है विदेश नीति की रणनीति जो है वह किससे ली गई है? तो यूएसए से ली गई है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है? किस स्तर पर गठित होती है? इसका राइट आंसर होगा ब्लॉक स्तर पर। अगला है, पंचायत में वित्तीय स्तर की पर पुनर्विलोकन किसके करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? करता है? जो संबंधित राज्य होगा उसका राज्यपाल करेगा। आपसे अगर वीडियो समझ में आई हो आपको